इसीलिए मैं कह रही थी मंडी से सब्जियां खरीदनी चाहिए, वहाँ पे ना सब्जी सस्ती मिल जाती है। हो गया ना हमारा मुनाफा। छी छी छी, क्या हालत कर दी है मेरी बेटी। इसे कहते हैं कर्मों की सजा। कितनी है भाग के शादी ले गया था ना मेरी बेटी को भगा के। क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। अरे शर्म आ रही तुझे। खुद तो फर्नीचर था, मेरी बेटी को फर्नीचर बना दिया। हो गया पापा आपका। और किसने बोला आपको कि राहुल ने मेरे को भगा के शादी किया? मेरा खुद का डिसीजन था राहुल के साथ शादी करने का। मैं अपनी मर्जी से गई हूँ राहुल के पास, ना कि इसने मेरे को फोर्स किया है। बल्कि ये तो एंड टाइम पे भी मना कर रहा था कि हमें भाग के शादी नहीं करनी चाहिए। पापा मम्मी ने हाँ बोल दी, उसके बाद ही हमें शादी करनी चाहिए। पर जब आप नहीं मान रहे थे तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था ना। मैं ना चाहते हुए भी भागी हूँ घर से। आपको लास्ट एंड तक भी मैं बोलती रही हूँ पापा कि मेरी शादी राहुल से करवा दो, राहुल मेरे को खुश रखेगा। लेकिन आप तो चाहते ही नहीं थे राहुल और मैं कभी शादी करें। हाँ, तू चाहती थी कि मैं इससे तेरी शादी करा दूं। अरे शादी के लायक है भी, फर्नीचर, साइकिल में घूमने वाला। और तू करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। अरे तुझे सोचना तो चाहिए था। जिंदगी भर ऐश की है तूने, और आज धूप में साइकिल पर पैदल घूमती फिर रही है? और क्या फर्नीचर के साथ तेरी जोड़ी कैसी लग रही खुद देख तू। धिक्कार है ऐसे लड़के पर जो मेरी बेटी को एक दिन की खुशी भी नहीं दे सकता। अरे मैं तेरी शादी को छोटे मोटे घर में नहीं करवा रहा था, करोड़पतियों में करवा रहा था, जहां तू ऐश की जिंदगी जीती। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपनी जिंदगी के लिए क्या चुना? ये कोयला हीरा छोड़ के तूने एक फर्नीचर से शादी कर ली। अरे तेरे लिए मैंने जो लड़का पसंद किया था ना, वो हमसे भी ज्यादा अमीर था और उसके पास 10-10 गाड़ियां थी। तू गाड़ियों में घूमती, ऐश करती, ड्राइवर होता तेरे पास, महारानी बन के रहती तू। लेकिन आज तो तू साइकिल पर है, 800-700 रुपए की साइकिल पर टूटी फूटी। अरे तुझे खुद से नफरत नहीं होती, शर्म नहीं आती तुझे? पापा आप रहने दो। आपको स्टार्टिंग से ना सिर्फ पैसा 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 ही दिखता है। आपको मेरी खुशियों से तो कभी मतलब ही नहीं पड़ा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और इज्जत से फर्क पड़ा है। आप मेरी शादी वहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहे थे कि आपकी बेटी वहाँ पे खुश रहे, बल्कि इसलिए करवा रहे थे कि आपकी इज्जत बनी रहे। और वहाँ पे पैसा इतना है तो आपका रुतबा तो और बढ़ता। सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए करवा रहे थे मेरी शादी। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कैसा है जिससे आप मेरी शादी करवाने वाले थे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे को वहाँ पे भेज रहे थे, ना कि इसलिए कि मैं वहाँ पे महारानी बन के रहूं और राज करूं। आप रहने दो पापा, मेरे को आपका ना अच्छे से पता है। पापा मुझे सब पता है उस लड़के के बारे में जिससे आप मेरी शादी करवाने वाले थे। मैंने अभी सुना है कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई है ना, उसने उसको कितना मारा पीटा है। पापा उस लड़की की हालत देखी आपने? उस लड़की की हालत कितनी बुरी कर रखी है उस लड़के ने, और उस बेचारी को ना चाहते भी वहीं रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस लड़के के पास पैसा इतना है, अगर वो गलती से भी बाहर गई और किसी को बताया ना तो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। लेकिन आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर वो सेम चीज मेरे साथ हो रही होती ना तब आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपने रुतबे की चिंता और पैसे की चिंता है। आप भी मेरे को वही बोलते जो उस लड़की के पेरेंट्स ने बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, शादी में तो ये सब होता है, तू शादी चला। और ना चाहते हुए भी मेरे को वो शादी चलानी पड़ती, उसके साथ रहना पड़ता, चाहे वो मेरे साथ कितनी भी मारपीट करता। और वो रोज के रोज कितनी दारू पीता है, वो डेली उसके साथ मारपीट करता है पापा। और वो बेचारी कैसे उसके साथ रह रही है ना, मुझे सब पता है। आप प्लीज उस लड़के के गुणगान तो मत करिए, क्योंकि वो लड़का ना किसी भी एंगल से राहुल के साथ तो कंपैरिजन करने लायक है ही नहीं। पापा राहुल उस लड़के से बिल्कुल अलग है। इसके पास बेशक अभी पैसा नहीं है, पर ये मेरे को प्यार बहुत करता है, शायद आपसे भी ज्यादा। शायद क्या, आपसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे से। अरे बड़े घर के लड़के अगर ऐश नहीं करेंगे तो क्या फर्नीचर करेंगे? अरे बड़े घर के लोगों को थोड़े बहुत शौक तो होता ही है ना। अब क्या है, वो शराब शुरू पीता तो हर रईस पीता है, इसमें बुराई क्या है? और रही मारने की बात, तो गलती तो लड़की की होगी ना, ज्यादा टोका टाकी करती होगी। अरे बड़े लोगों को ना ये पसंद होता है कि आराम से तुम भी जियो और हम भी जिए, तू भी ऐश करे वो भी ऐश करे। लेकिन नहीं, और आजकल की लड़कियां तो ये चाहती है कि पति इनका गुलाम बनकर रहे, जो वो कहे वो माने, वो कहे तो शराब पिए, वो कहे तो ना पिए। ऐसे कोई नहीं मानता। और जो पैसे वाले होते हैं ना, वो कहते हैं देखो तुम भी ऐश करो, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करो। लेकिन नहीं, तुम जैसी लड़कियों को समझ में नहीं आता। और तेरा तो डिसीजन वैसे ही गलत निकला। अगर तू उस घर में जाती तो महारानी बन के रहती। अरे 2-4 थप्पड़ खा भी लेती तो क्या फर्क पड़ जाता? ऐश की जिंदगी तो जीती, कम से कम इस फर्नीचर के घर में जाके नौकरानी तो नहीं बनना पड़ता। पापा आपकी इसी आदत की वजह से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। पापा जो आपकी आंख में ये पैसों की पट्टी बंधी हुई है ना, इसको खोल के देखिए। मैं आपकी बेटी हूँ, ना कि कोई सौदा करने वाली चीज जिसको आप
जिस मर्जी को चाहे कैसे भी दे दोगे, मेरी मर्जी के खिलाफ, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप अपना फायदा देखोगे और कुछ भी नहीं। भले ही पापा वो लड़का मेरे को जान से मार देता, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस अपनी झूठी शान से मतलब था। आप तो बस लोगों को यही बताते कि मैंने तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर पे की थी, जो हो गया सो हो गया, है ना। आपको इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। और पापा, राहुल जो भी मेरे लिए करता है ना, अपनी हैसियत से बढ़ के करता है। तो आप इस चीज की चिंता तो मत करो कि मैं राहुल के साथ खुश नहीं हूँ। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली, हैसियत से बढ़कर कर रहा है ना तेरे लिए। एक ढंग का सूट तो दिला नहीं सकता, फटा हुआ सूट पहना हुआ तूने, देख ले, और रखेगा खुश तुझे। पापा, अगर ये चाहे ना तो मेरे को अभी के अभी 10 सूट भी दिला सकता है, पर जिस चीज की मेरे को जरूरत ही नहीं, वो चीज मैं लेके करूंगी क्या? जब तक इसमें काम चल रहा है मैं चलाऊंगी, और इससे आपको क्या मतलब पड़ रहा है? आप अपने काम से काम रखिए ना। आपने तो वैसे भी जब मैं आपको छोड़ के जा रही थी ये कहा था कि दोबारा मुड़ करके इस घर में मत आइयो, क्योंकि आज से मैं तेरा बाप नहीं। तो अब आप किस रिश्ते से मेरे ऊपर हक जता रहे हैं पापा? पापा, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ राहुल के साथ, और इस चीज की खुशी भी है मेरे को कि मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। तो आप प्लीज अपने काम से काम रखिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मेरे को मत टोकना। तो इसीलिए पापा, आप अपने पैसों के साथ खुश रहिए और मैं अपने प्यार के साथ खुश हूँ। चलो राहुल। हाँ हाँ, जाओ जाओ। देख लिया तुम दोनों को, फटीचर की जिंदगी जी रहे हैं और अकल इतनी। समय समझा देगा सब कुछ, आ जाइए कल। तो आज खाने में क्या बनाऊं आपके लिए? जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है। वैसे अंकिता, सच में इतना प्यार करती हो क्या मुझसे? तुम्हें कोई शक है क्या?